हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। डिप्रेशन के बारे में हमारी बातचीत जारी है और इस बारे में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से साइकियाट्री डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर BS चवन। आप हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 01725043863, 01725043865। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम बिहार से संजय सिंह बोल रहे हैं। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, मेरी वाइफ जो है आज 12 साल से डिप्रेशन की शिकार है जी। हाँ, तो उसमें उसका सिम्टम क्या है कि कोई भी जैसे काम करना और काम भूल जाना। जी जी। हाँ, तो जैसे बहुत ठीक रहती है और कोई काम कर रहे काम में मन नहीं लगना और सुस्ती रहना, और जो काम कर रही है मान लीजिए वो काम करते करते जैसे नमक डालना है दाल में तो नमक नहीं डालती, तो मैंने इस टाइप का मैंने शॉक कर जाता है दिमाग। जी जी जी। तो संजय जी, आपने चेकअप कराया कभी अपनी वाइफ का? जी जी, मैं चेकअप करा रहा हूँ, अच्छे डॉक्टर थे रांची में, रांची से एक अच्छे डॉक्टर से करा रहा हूँ। हाँ हाँ। और आज तक इलाज कर रही है। हाँ हाँ। और डेली एक मेडिसिन खाना है नाइट में। बिल्कुल ठीक है। तो जी चलो, ये अच्छी बात है कि आप एक अच्छे हस्बैंड का फर्ज निभा रहे हैं, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है कि काफी परिवारों में डिप्रेशन होने के बावजूद भी लोग इलाज के लिए नहीं आते हैं। और ये भी सही है कि जो डिप्रेशन की बीमारी है कुछ मरीजों में लंबी चलती है, लेकिन इलाज के बाद जरूर उसमें एक आराम आता है और उसकी जो सीवियरिटी है कम रहती है। जी जी। आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? जी, एक्चुअली ये जो शुरुआत हुआ है सिम्टम का वो भी बताता हूँ मैं। मैं एक बार मैं फॉरेन जा रहा था 99 में, और ये सुनने के बाद अचानक शॉक लगा था हमको। हाँ, कई बार हो जाता है ऐसे कि जो बीमारी है सडनली शुरू हो जाती है, पर आमतौर में ये देखा गया है कि जो डिप्रेशन है वो धीरे धीरे बनता है और उसको अगर पहचाना ना जाए तो कुछ टाइम में ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो हमारी अक्सर ये एडवाइस रहती है परिवारों से कि जो लक्षण है उनको पहचाने और टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करें। जी डॉक्टर, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? विनोद कुमार जी, पटियाला से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, ये ना हमारी बहू है, उसको ना 5 महीने हो गए लगातार डिप्रेशन में गई हुई है। जी। हाँ जी, तो हमारे बेटे की शादी मार्च में इसमें हुई थी, दिसंबर में। हमें उन्होंने बताया नहीं, वैसे उसे डिप्रेशन में स्तर 5 से है डिप्रेशन की बीमारी। तो आपने अपनी बहू को चेकअप कराया है? किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए आप? नहीं, वो कि अपने मायके में ही है, वो हमें बताते ही नहीं कहाँ पर इलाज करवा रहे हैं, कुछ बताते ही नहीं है। हाँ जी। बस ये पता है कि वो ना सिर बांध सकती है ना कपड़े, मतलब उसे कुछ इतना मतलब ज्यादा है, और रोती भी है हाथ मार मार के। अच्छा, नहीं देखिए, एक अच्छी बात तो ये है कि जो डिप्रेशन है उसका इलाज संभव है ना। कई बार हम आपस के झगड़े में मरीज को भूल जाते हैं और अपने झगड़े शुरू कर देते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप उनके पेरेंट्स से, माँ बाप से जरूर बात करें कि देखिए हम आपके साथ हैं और आपकी बेटी है, हमारी बहू हमारी भी है, और हम सब दोनों को मिलकर इसका इलाज कराना चाहिए। अगर वो इलाज नहीं करा रहे हैं, उनको बोलो छुपाने की बात नहीं है। डिप्रेशन जो है किसी को भी हो सकता है, शादी से पहले भी हो सकता है, उसको शादी से पहले हुआ हो, लेकिन जरूरी हो सकता है आप बाद में भी हो, है ना। तो मैं समझूंगा कई बार हम अपने झगड़ों के कारण मरीज को जो है इग्नोर ना करें। और अच्छी बात यह है कि आजकल दवाएं बड़ी अच्छी हैं और जल्दी असर आ जाता है और उनका नुकसान भी नहीं है। डॉक्टर, जैसे कि परिवार की बात हुई है, तो परिवार को अगर कोई डिप्रेशन में है तो उस दौरान उस मरीज से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो परिवार को ये मानना चाहिए कि ये जो मरीज है ये बेबस है, ये जानबूझ के नहीं कर रहा। उसको इग्नोर ना करें, उसको डांटे ना, उसको अक्यूज ना करें। कई बार हम मरीज पे अपना गुस्सा निकालते हैं, है ना, कि तू तो कहना ही नहीं मानता, तेरे को समझाते हैं तू करता नहीं है, वॉक करने के लिए बोलते हैं उसके लिए भी जाता नहीं है, लेट उठता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मरीज जानबूझ के नहीं कर रहा। जी जी, हमारे साथ कुछ और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं रेनू बोल रही हूँ, सोलन से। जी रेनू जी, आप अपना सवाल पूछिए।
मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि जो डिप्रेशन है, अब ये मुझे प्रॉब्लम है और काफी टाइम से है, जी। और मतलब मुझे पता नहीं कि कब शुरू हुआ ये डिप्रेशन। जी। और मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मैं भी दवाइयां भी ले रही हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ, और मुझे ये जानना चाहती थी कि ये कितने दिन तक रहेगा, मुझे ये जो ये डिप्रेशन है कितने दिन तक रहेगा। अकेला बहुत महसूस होता है, और बात करनी हो तो फिर मतलब घबराहट सी होती है। रेनू, आपको कब से आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं? मैं 4 साल से करवा रही हूँ जी। तो 4 साल से ठीक हो जाते हैं? दोबारा होता है या 4 साल से लगातार चल रहा है? कभी कभी हो जाता है दोबारा हो जाता है? हाँ जी, हाँ जी। तो बीच में ठीक हो जाते हैं आप? बिल्कुल बीच में ठीक हो जाती हूँ मैं। और जब ठीक हो जाते हैं तो आप साथ में बच्चा रो रहा है आपका? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो जब आप ठीक होते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं? नॉर्मल हो जाते हैं, एकदम से बिल्कुल लगता है कि किसी से कुछ हुआ ही नहीं। और दवा बंद कर देते हैं ना उस बीच में? नहीं, दवा तो डॉक्टर ने कहा है कि दवा नहीं आपने बंद करनी है, और दवा तो आपने लेते रहना है। हाँ, देखिए वो जो आपने भर्ती करनी है, और वो मैं 4 साल से ले रही हूँ, तो मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि मुझे कितने टाइम और लेनी है ये दवा। देखिए वो तो खैर डॉक्टर पूरी हिस्ट्री के बाद लेके एडवाइस करेगा, बट मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि कुछ मरीजों में जो डिप्रेशन है वो ब्लड प्रेशर या शुगर की तरह है। इलाज हम जैसे लगातार करना पड़ता है, और कई बार दवा लेते लेते भी जैसे शुगर बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हो सकता है थोड़ा डिप्रेशन बढ़ जाए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। जी डॉक्टर, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अरुण बोल रहा हूँ, चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। जी जी अरुण जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर चवन से। एक्चुअली मैं एक बार डिप्रेशन का इलाज करा चुका हूँ करीब 15 साल पहले, जी। और बीच में मेरी शादी हुई तो फिर डिवोर्स हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे दोबारा डिप्रेशन हो जाएगा, लेकिन मैं एक बार डॉक्टर के पास गया था तो उसने मतलब मुझे एडवाइस दी थी कि आई शुड आइदर गेट मैरिड, और प्लस में जॉब वगैरह मेरी छूट गई थी, तो उसने बोला यू शुड बी ऑलवेज इन जॉब, ये सब बोला था उसने। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? देखो ऐसा संभव तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसको एक बार डिप्रेशन हो उसको जरूर होगा दोबारा, राइट? ऐसे बहुत केसेस हैं जिनको जिंदगी में एक बार डिप्रेशन होता है और फिर दोबारा नहीं होता, लेकिन एक संभावना जरूर रहती है कि जिसको एक बार हुआ है तो उसको हो सकता है, और उसमें हमारी एडवाइस ये रहती है कि आप उसको जल्दी समझें और अपने डॉक्टर को जल्दी इमीडिएटली कंसल्ट कर लें, ताकि वेट ना करें आप ज्यादा। तो मतलब ये क्या किन परिस्थितियों में मिलना चाहिए, जैसे क्या फील करूं तो? अगर आपको लगता है आपको नींद आना बंद हो गई है, भूख नहीं लग रही है, आप लो फील कर रहे हैं, शारीरिक तौर से कमजोर फील कर रहे हैं, हंसी नहीं आती है, खुशी नहीं जिंदगी में, तो ये सिम्टम जब भी अगर लगे आपको होते हैं तो तब आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। क्या है तो सिम्टम हमेशा ही बने रहते हैं, जैसे खुशी तो नहीं मिली जिंदगी में? नहीं, हाँ खुशी नहीं मिली, उसकी वजह आपको पता है। कई बार जो खुशी है हमें समझ नहीं आती कि खुशी है क्यों नहीं है। डिप्रेशन में हमारे पास सब कुछ होता है, हमें समझ नहीं आता, फिर भी खुशी नहीं आती। आपके केस में ये हुआ है कि एक हादसा हुआ है, आपकी जो मैरिज है वो सक्सेसफुल नहीं रही है ना, तो वो एक कारण बना हुआ है ना। जी डॉक्टर, हमारे पास वक्त काफी कम है, डिप्रेशन से बचने के लिए छोटे वर्ड में बताइए हमारे दर्शकों को कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए सबसे जरूरी है कि हम अपने जैसे शरीर को लुक आफ्टर करते हैं, हम अपने मन को भी लुक आफ्टर करें। मन को जब मैं बात कर रहा हूं कि लुक आफ्टर करें, कि हम अपने लिए हमें वक्त मिलना चाहिए, हमें रिलैक्स करने का टाइम मिलना चाहिए। हम चाहे योगा करें, मेडिटेशन करें, एक वॉक के लिए जाएं, हमारी जो हॉबीज हैं उनको अलाइव रखना चाहिए। हम अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने लिए हमारे पास वक्त नहीं रहता। हमारी जो हॉबीज हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की हॉबी है या म्यूजिक की है, हमें उसको जिंदा रखना चाहिए। डॉक्टर चवन, आप हमारे स्टूडियो में आए, डिप्रेशन के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो यह था डिप्रेशन से जुड़ा आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम, हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@nightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।